सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों वो स्वरा के बारे में ज्यादा ही सोचना शुरू कर रही है। आजकल वो यहाँ पर इस बात को सोच रही होती है कि क्या कभी दोबारा स्वरा ऐसी हरकत करेगी घर छोड़ने की, और ये बात अब यहाँ पर सीन में पड़ चुकी है प्रार्थना के भी। तो अब प्रार्थना यहाँ पर सडन सर को बुलाने वाली है और कहती है कि आप यहाँ पर बच्चों के माइंड को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, क्या आप स्वरा के पास जाएंगे और जाकर उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लाकर हमें देंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब दोस्तों सरुण सर यहाँ पर आने वाले हैं स्वरा के पास और कुछ बातचीत करते हैं। तो स्वरा बताती है कि हाँ यहाँ पर सरुण सर, मेरे जहन में ये बात थी कि कहीं यहाँ पर जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे और मेरे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इस वजह से मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब दोस्तों काफी ज्यादा देर बातचीत करने के बाद यहाँ पर सरुण सर आकर बताते हैं प्रार्थना को कि ऐसी डरने की कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा यहाँ पर तुम लोग ख्याल रखना कि यहाँ पर जो स्वरा है उसको कोई मुश्किल पेश ना हो। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर वो कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक यहाँ पर लड़की को अपने घर बुला ले और उसके साथ यहाँ पर गलत हरकत करें। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, और वैसे भी हम प्रोफेसर शास्त्री के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सब यहाँ पर नाम लगाया गया है कादम्बरी की जानिब से या फिर यहाँ पर जो नैना है उसकी जानिब से। अब दोस्तों जब पुष्पा को इस बारे में पता चलता है कि इतना घटिया इल्जाम लगाया गया है यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर, तो वो जाने वाली है प्रिंसिपल के पास और जाकर कहती है कि प्रिंसिपल जी ये नाम किसने लगाया है। तो प्रिंसिपल कहने वाले हैं कि पुष्पा मुझे इस बारे में इतना नहीं पता। तो दोस्तों पीछे से यहाँ पर पटनागर सर आ जाने वाले हैं। तो पुष्पा कहती है कि मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि पटनागर सर ने पूरी कोशिश की है प्रोफेसर शास्त्री को खत्म करने की, लेकिन पटनागर सर मैं आपको अभी बता दूं कि जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी बाहर आएंगे और मैं उनका पूरा साथ दूंगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ घर में दिखाया जाता है कि जब चिराग को यहाँ पर यह बात पता चलती है प्रार्थना से कि अब स्वरा ऐसा नहीं करेगी, तो चिराग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर अश्विन को अपने पास बुलाने वाला है और कहता है कि भाई आपसे मैंने कुछ एक बात करनी थी। दरअसल जो स्वरा है उसके जहन में काफी ज्यादा ख्यालात थे लेकिन अभी भी थोड़े मौजूद हैं, इस वजह से मैं आपको यही कहूंगा कि स्वरा का काफी ज्यादा ख्याल रखा करें, उसको ज्यादातर अकेला ना पड़ने दें और उसकी हर बात को माना भी करें। दूसरी तरफ दोस्तों अब कादम्बरी का बर्थडे आने वाला है चोल के अंदर, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा मजे आएगा, क्योंकि दोस्तों दरअसल जो कादम्बरी है वो अपना बर्थडे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती है। हर बंदे को कह देती है कि आपने चोल को सजाना है, और दोस्तों बिल्कुल ही अगले दिन यहाँ पर चोल भी सज जाने वाला है। अब कादम्बरी यहाँ पर आ जाती है और सबके घर में इन्विटेशन भी आया होता है। जाहिर सी बात है अगर इन्विटेशन नहीं भी आएगा तो जब भाई इतना ज्यादा इंतजाम होगा तो हर आता जंदा बता ये जरूर देखेगा कि आखिर ये इंतजाम किसने करवाया है और क्यों हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह कादम्बरी ने अब बाहर इंतजाम भी करवा लिया है, और जब यहाँ पर हर बंदा पूछता है कि कादम्बरी जी क्या है तो कादम्बरी कहती है कि आज रात को मेरी बर्थडे है। आपको तो पता है हमारे पुष्पा के दिल का कि वो कितना ज्यादा यहाँ पर नरम दिल रखती है। जब दोस्तों उससे पता चलता है कि आज कादम्बरी की बर्थडे है तो वो सोचती है कि क्यों ना कादम्बरी को बुरा ना लगे और मैं उसके लिए एक अच्छा सा तोहफा ही ले लूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो बगैर किसी से पूछे पुछाए यहाँ पर चले जाने वाली है तोहफे वाली दुकान के ऊपर और जाकर एक अच्छा सा तोहफा खरीद लेने वाली है कादम्बरी के लिए। और जैसे ही यहाँ पर घर आती है तो बर्थडे का जो इवेंट है वो स्टार्ट हो जाने वाला है। आप लोगों को पता है कि अभी कादम्बरी और जुगल की लड़ाई चल रही है, तो इस वजह से जुगल अभी यहाँ पर कादम्बरी के बर्थडे में नहीं आएगा, लेकिन कादम्बरी के बर्थडे में पुष्पा आ जाने वाली है। और जब देखती है कि कादम्बरी काफी ज्यादा रेडी हुई है तो वो कादम्बरी से कहती है कि देख ले, मैं हालांकि तुझे नहीं बुलाती चाहती तो तेरी बर्थडे पार्टी में भी ना आती, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये बात कर रही होती है पुष्पा कादम्बरी से तो साइड में खड़े जुगल और दिलीप पटेल आपस में बात करते हैं कि आखिर पुष्पा को क्या हो गया कि जो यहाँ पर उसकी बहुत ही बड़ी दुश्मन है, और कादम्बरी ने हमेशा यहाँ पर झूठ का साथ दिया और पुष्पा को फंसाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की है। आज यहाँ पर पुष्पा उसी के लिए गिफ्ट ले आई। तो दोस्तों ये बात जुगल को पसंद नहीं आती, और जब पुष्पा यहाँ पर गिफ्ट देकर आती है वापस तो जुगल कहता है कि पुष्पा तुझे क्या जरूरत थी उसको यहाँ पर तोहफा देने की। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका दिल बदल चुका है। तो जुगल कहता है कि उसका दिल कभी नहीं बदल सकता, उसका दिल नहीं है बल्कि एक पत्थर है, वो यहाँ पर हमेशा सख्ती रहता है। पुष्पा तो उसके जाते जितना मर्जी कर ले, अगर उसे मौका मिलेगा तो वो तुझे यहाँ पर जरूर मरवा देगी, यानी कि ये वो एक बहुत ही बड़ा सांप है, जब भी मौका मिलेगा वो तुझे यहाँ पर डस लेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने इस बार कादम्बरी के साथ अच्छा किया है, अगर इसने दोबारा मुझे यहाँ पर कोई ऐसा काम मेरे साथ किया तो मैं दोबारा इसे कभी नहीं बुलाऊंगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ आप लोगों को कॉलेज भी अपडेट दे दूं। यहाँ पर जो कोयल है दोस्तों वो पुष्पा को कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री को हम सबको मिलकर यहाँ पर छुड़वाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक बहुत ही बड़ी मीटिंग भी बिठानी पड़ेगी अपने उन बंदों की जिसमें यहाँ पर नैना का नामो निशान भी ना हो, और जो नैना के यहाँ पर चेले हैं उनको हम उस मीटिंग में नहीं बिठाएंगे।
तो पुष्पा कहती है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्यों ना कोई कल यहाँ पर टाइम रख लिया जाए, तेरे घर में सारे यहाँ पर हमारे मेंबर इकट्ठे होंगे और हम बात करेंगे कि आखिर हमने किस तरह प्रोफेसर शास्त्री को बचाना है, क्योंकि हम तो लोगों को तो इस बात का पता है ना कि प्रोफेसर शास्त्री ऐसा नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर इल्जाम लगा है। अब दोस्तों पुष्पा घर जाकर जुगल से भी प्रोफेसर शास्त्री के मुतालिक बात करती है, तो जुगल कहता है कि मैं भी पुष्पा तेरे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मुश्किल टाइम में प्रोफेसर शास्त्री ने हमारी बच्ची को बचाया था। अब हमारा टाइम आ गया है कि हम यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को बचाएंगे। वैसे दोस्तों इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जुगल ने बहुत ही ज्यादा बहादुरी से यह बात कर दी है और करनी भी चाहिए थी, क्योंकि जो प्रोफेसर शास्त्री ने नहीं देखा कि स्वरा उनकी बेटी है, यहाँ पे नहीं सिर्फ और सिर्फ उसको बचाने की तरफ जोर दिया, तो अब यहाँ पर जुगल वगैरह का भी हक बनता है ना कि यहाँ पर बचा ले वो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में यहाँ पर कादम्बरी की बर्थडे भी देखने को मिलने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को बचाना भी देखने को मिलने वाला है। अब ये तो एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है कि आखिर किस तरह और कौन बचाएगा प्रोफेसर शास्त्री को, वो तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।